वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बुढ़ा जी एक ऐसी महान शख्सियत, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने जिन्हां दा बदल सानू होर किते कोई नजर आउंदा नहीं। बाबा बुढ़ा जी एक कुतबी सितारे की तरह ने। जदों भी सिੱਖੀ ਦਾ बेड़ा ਜਾਂ संगतां किते डोलन लगियां ते बाबे बुढ़े ने सेध बख्श के उन्हां संगतां नूं गुरु दे चरनां नाल जोड़ दिता। बाबा बुढ़ा अपने जीवन विच उन्हां ने 8 गुरु साहिबानां दे दर्शन इन्हां नेत्रां नाल कीते ने। 5 गुरु साहिबानां नूं उन्हां ने गुरगद्दी दा तिलक भी दिता है। ध्यान दिया जे, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक उन्होंने गुरु जोत विच गुरु शरीर दे दर्शन किए। गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक उन्होंने गुरियाई दा तिलक दिता। ते जदों बाबा जी दा अंतला समा आया, उस वक्त गुरु हर राय साहब ते गुरु तेग बहादुर भी शरीरक तौर पर मौजूद सन। जोत बाद विच 8 गुरु साहिबानां दे दीदार उन्होंने पाए। बाबा बुढ़ा जी का जन्म इन्हां दा प्रकाश 22 अक्तूबर ते 1506 नूं सन 1506 नूं पिंड कथू नंगल भाई सुगा रंधावा माता गोरां दी कुख विचों होया। बाबा बुढ़ा जी की उम्र जदों अजे करीब 12 कुछ साल दी सी, सन 1518 नूं गुरु नानक साहब जी दे इनू दीदार होए ने। 12 साल की उम्र भाई साहब भाई मनी सिंह ने जो उस वक्त लिखे, मैं उन्हां दी लिखत मुताबिक इन्हां दा जीवन आरंभ कर लगा। कह लगे 12 साल की उम्र विच इसका नाम पूरा सी भाई बूढ़ा। 12 साल की उम्र विच बाबा जी मझां पहचारदे सन ते गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी इन्हां नूं मिले ने। कहंदे ने पता नहीं की पूरबले भाग जागे, बाबा बुढ़ा जी ने 12 साल की उम्र विच गुरु नानक जी दे दर्शन पाए। आप जी ने साहब दे चरनां विच नमस्कार कीती, मत्था टेकिया ते उस वक्त सतगुरु के बचन सुन के, गुरु की बाणी सुन के दुध लिया के भी भेंट कीता ते चरण पकड़ के क्या बाबा एक किरपा कर, तेरे चेहरे नूं दर्शन कीतियां सुख मिले, तेरे बचन सुनिया अंदर नूं सकून मिले, कोई इहो जिहा शब्द इहो जिहा बचन मैनू सुना दे, मेरा जन्म मरण कटिया जाए। कहंदे ने उस वक्त मेरे गुरु नानक साहब जी की नजर ने परखिया ते कहन लगे, पुत्र अजे तां उम्र तेरी खाण पीण दी है, अजे उम्र तां तेरी हसन खेडन दी है, तैनू किवें इह सोच पैगी कि जन्म मरण कटिया जाए, अजे तां जवानी बुढ़ेपा आउणा ते 12 साल की उम्र विच भाई बूढ़े का उत्तर सी, बाबा मौत का कोई पता नहीं हूं, इन्हें जवानी आउण तो पहले बूढ़े नूं लै जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं। भाई मनी सिंह लिखते ने, हजूर ने फिर क्या कहन लगे, बेटा एक तां तू बड़ी रमज भरी बात की, जन्म मरण कटो, तैनू किवें पता लग गया कि मौत जिहड़ी है ये जवानी विच भी आ सकदी है, बचपन विच भी आ सकदी है। ते उस वक्त भाई बूढ़े ने बचन सुनाया, कहन लगा, बाबा 1 साल पहलां दी गल है, अपने बापू नाल खेतां विच गया वां, जिमींदारा करने हां ते उस वक्त हाकमां दे घोड़े आए ने, साडी कुछ फसल अजे जमीन विचों निकलदी पई सी, कुछ जमीन विचों निकल के डडरी अद्धी कच्ची ते अद्धी पक्की सी, कुछ फसल पक चुकी सी। हाकमां दे घोड़ियां ने सारी फसल नूं जमदी होई नूं भी, डडरी नूं भी, पक्की नूं भी एक वड्डे तो सारी नूं उजाड़ के रख दिता। ते उदन दी मन विच आवाज आई, बूढ़िया इह तां हाकम ने, इन्हां दे घोड़े खेत विच जमदी हुई फसल नूं, डडरी हुई फसल नूं, पक्की हुई फसल नूं तबाह कर सकदे ने। मौत तां बड़ी बलवान है, हो सकदा कि मेरी कच्ची फसल मैनू बचपन विच लै जाए, हो सकदा मैनू डडरियां जवानी विच लै जाए, पर बाबा बुढ़ेपे तो बाद तां मौत अवश्य है। इस करके उदन दा समझना वा
कोई ऐसा मिल जाए ਜਿਹੜਾ कोई प्यारे प्रभु की बात सुना के मैनू उस प्यारे परमेश्वर के चरणों नाल जोड़ के मौत का भय दूर कर दे। जदों भाई बूढ़े ने इन्ने बचन कहे, भाई मनी सिंह लिखते ने उस वक्त हजूर ने कुट छाती न लाया ते नाल एक बचन किया सी, कहन लगे पुत्र उम्र तेरी बच्चियां वाली है, गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करना है। 1500 ते 18 सन तो इस बच्चे का नाम पै गया सी बाबा बुढ़ा जी। ये शब्द सुन के, ये बचन सुन के क्या उम्र बच्चियां वाली गल्लां तुसीं बुढ़ियां वालियां करदे हो। साध संगत एक बारी गुरु नानक ने घुट के छाती न लाया, पता नहीं बाबे बुढ़े दे अंदर की कृपा वरती। 1518 तो लैके 1631 तक बाबा बुढ़ा गुरु नानक दे गीत ही गाउंदा है। 113 साल एक गलवकड़ी ने इन्नी कृपा कर दी। मैं अगे तुरा, मेरे गुरु नानक साहब ने करतारपुर बनिया, रावी दे किनारे दोधे जिमींदार दी जमीन दे अंदर पिंड बनिया। इत्थे दोधे ने कहा कि मैं संखेप विच अर्ज कर दियां, जदों कृपा की गुरु नानक ने कहा कि दातिया मैं पिंड वसावांगा। पुछया किहड़े नां ते? कहन लगा साईयां नानकपुरे दे नां ते। ते मेरे साहब ने कहा कि दोधिया जमीन किदी है? कहन लगा करतार दी। पुछया नानक किदा है? कहन लगे करतार दा। फिर कहन लगे जे जमीन ते नानक करतार दा है फिर नानकपुरा नहीं पिंड वसेगा उस नां ते जिदी दात में लईए पिंड वसा तू करतारपुरा। इत्थे करतारपुर वसाया। सतगुरु ने अपने जीवन दे 18 साल करतारपुर वाही कीती है। खद्दर दा परना मोढे ते होना, खद्दर दी चादर मोढे ते, सिर ते मोटा खद्दर दा परना। कदी देखो उन्हां दिनां नूं सिखां ने खेतां विच काम करना ते मेरे गुरु नानक बाबा जी आप विच शामिल होना ते जदों घर आउणा मंजी अलाणी ते बहना ते ਸਿੰਘਾਂ ने कोल बह के निरंकार रूप गुरु नानक तो बचन सुनने। सतगुरु ने 18 साल ते हल वाया ते भाई गुरदास ने इसे गल नूं किया। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, सोदर आरती गाविया अमृत वेले जाप उचारा। धर्मशाला कायम हो गई। बाबा बुढ़ा भी पिंड रमदास तो अपने माता पिता नाल रमदास चले गए, उथों करतारपुर पहुंच गए। गुरु नानक साहब की कृपा अथाह वरसी। संखेप विच अर्ज करा, जितन अंतले दिन गुरगद्दी भाई लहणे नूं मिलनी है ते जन्म साखी वाले ने कुछ बचन बड़े प्यारे सांभे ने। वो कहंदा गुरु नानक साहब ने धानकां वाला रूप बनाया, हथ विच सोटा पकड़िया, लम्मा चोगा पा के शिकारी कुत्ते लैके जंगल नूं तुर पए, पिछे संगतां तुरियां। वो कहंदा लिखदा जन्म साखी वाला, पहला हजूर ने खीरियां दी बरखा कीती, सोने चांदी दी बरखा हुई, रुपइयां दी बरखा हुई, लोग पैसे लैके पिछा मुड़दे रहे। इस साखी विच भी रमज है। आखिर ते मुकदी गल की, एक भाई बुढ़ा ते दूसरा भाई लहना, इन्हां ने ना हीरे देखे ना मोती तके, बस नीवी पा के गुरु नानक जी दे पिछे पिछे तुरे गए। सतगुरु रुक गए ते बाबे बुढ़े वल इन्हां ने सोटा उघारिया ते ओ तां इत्थों तक लिखदे ने, बाबा बुढ़े जी दे मोढे दे उत्ते सतगुरु ने डांग भी मारी ते कहन लगे, बुढ़िया मैं तैनू कहना अपने घर नूं चला जा, कि तू अपने घर जाएगा नहीं? लोग दौलत लैके मुड़ गए, तू अजे भी पिछे तुरिया उन्हें। ते भाई बुढ़े दा अगों उत्तर सी, दातिया जिन्ना लोकां दे घर ने, घरां वाले तां अपने घरां नूं चले गए, मेरा घर तां उदण दा ही मुक गया सी जिदन दा तू गुलवकड़ी विच लैके प्यार दिता है। घरां वाले घरां नूं चले गए, बुढ़े दा ते घर ही गुरु नानक है, दस तेनू छड्ड के किहड़े पासे जाऊं? जदों इन्ने शब्द कहे ना, सतगुरु ने बुढ़े नूं फिर छाती न लाया, कहन लगा, दातिया तेरे तो विछड़ के नहीं मैं रह सकदा। सतगुरु तेनू छड्ड के नहीं। ते सतगुरु ने बचन कीता, बुढ़िया जा मैं तेरे नाल बचन करना वा, तेरे तो ओले कदे ना होसा। मैं किसे भी रूह विच होवांगा, पर तैनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया हां। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है। तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा,
बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लहणे नूं गुरगद्दी दिती, लहणे तो गुरु अंगद बने, पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने की। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी, दाता लै गद्दी तां सेवक नूं मिल गई, पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हां दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जिहड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कहन लगे सुलखणीए आ गुरु दा दर ऐसे ही, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामातां होणगियां, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ पुत्र ने, इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनणगे। उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे, ਇਹ बाबे के होणगे, बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास ਇਹ बाबे के होणगे, ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सुवाना, जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे, तिनको पूजा सगल जहाना, लोग उन्हां दी पूजा करनगे। अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लहणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया है, बाबा बुढ़ा जी। पहला तिलक गुरियाई दा भाई लहणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया, गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने। फिर साहब ने क्या, बुढ़िया मैनू हुण छड्ड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरनां विच कर। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया। भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया, क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे, बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा। कहन लगे भाई लहणे नूं गुरु अंगद साहब नूं, तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं, तुसी खडूर चले जाओ। बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके। गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर
इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आके टिके ने। इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां दा हाकम सी जिहड़ा चौधरी सी, ओहदा नाम सी तख्तमल। ਇਹਦੀ ਧੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦਾ असली नाम सी ਵੀਰਾ बाई। ਇਹਦੇ 7 ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਭਰਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਖਡੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਨੂੰ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ, ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, वैसे भुआ लगती थी, पर वीर शब्द इन्हें गुरु अंगद साहब लिए वरत्या। पर जिदन गुरु जोत मिल गई उस दिन वीर नहीं, उस दिन गुरु नानक जाने। अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए। प्रेम का विछोड़े का फल सी। बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता, अगों दरवाजा चिण दिता ते इतिहासकार कहते ने संगत बेबल हो गई। जेड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिखे नहीं, एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है, पर गुरु अंगद साहब है किथे। माता विराई नूं क्या तू दसना नहीं किते नूं, गुप्तवास हो गए। सिख संगतां थां थां ते गईयां। भाई अजिता रंधावा ਇਹਦੇ मन विच भी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होए। जदों संगत नूं गुरु ना लभ्या उस वक्त एक ने क्या कहन लगे, भलिओ भटको ना, चले जाओ बाबे बुढ़े दे कोल रमदास। ओनू गुरु नानक एक वचन दे के गया, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होता, केवल बाबे बुढ़े नूं पता है गुरु नानक दी जोत कित्थे टिकी हुई। शब्द बड़ी प्यारी पंक्ति कि तेरे तो ओले कदे ना होता। संगत पहुंची रमदास, बाबा बुढ़ा जी खेतां विच काम तय करदे ने। जाके कहन लगे, महापुरुषा विछड़ियां नूं मिलाण वालिया, अज संगत तेरे घर विच आई है। संगत दियां अखां विच नीर सी। पुछया, दसो साहब संगत इस किरमले की हुक्म है। कहन लगे, बाबा तैनू गुरु नानक साहब एक बख्शिश दे के गए ने, तेरे तो ओले कदे ना होसा, एक कृपा कर इस बिछड़ी हुई संगत नूं गुरु तक मिला दे, इस संगत नूं गुरु तक ले जा। बाबे बुढ़े ने रबाबी नाल ले ले, संगत नाल ले ली। बाबा बुढ़ा रमदास तो तुरिया, संगत दा इकट्ठ नाल सीधा खडूर आके पहुंचा ते पहुंचिया भी माता विराई दे घर जिथे गुरु अंगद साहब टिके हुए। आके कहन लगे, मां नमस्कार की माता विराई ने। देखा बाबा बुढ़ा आ गया, बड़ा अदब किया। कहन लगे, माई तेरे घर गुरु टिके है। माता विराई दे शब्द संग भाई वीर सिंह लिखते ने, कहन लगी तुहानू किने दस्या मेरे घर गुरु है। ते बाबा बुढ़ा मुस्कुरा के कहन लगे, माई तेरे चेहरे दा नूर दसदा पिया कि तेरे घर विच गुरु है, तेरे चेहरे दी रौनक दसदी है तेरे घर गुरु है। क्योंकि जितना मर्जी तू लगा ले, क्योंकि नाम का रंग बोल के कहंदा तेरे घर दीन दुनिया का खजाना है। कहन लगी, बाबा तू सब कुछ समझना है, पर मैनू अपने गुरु दे हुक्म विच पाबंद रहण दे, मैनू हुक्म नहीं मैं जबान खोला। बाबे बुढ़े ने पहली जुगत दसी। कहन लगे, सिखो गुरु प्रगट करना जे। कहन लगे, हाँ ते रबाबियां नू क्या रबाब छेड़ो ते बाणी पढ़ो गुरु नानक दी। कभी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि गुरु नानक दी बाणी सुन के गुरु अंगद पातशाह बाहर ना आवे। बाणी दा अदब कितना है, गुरु दी बाणी सुन के गुरु अंगद जरूर बाहर आवेगा। जदों रबाबियां ने शब्द छेड़िया, मैं मन जान राम की तेरा नाम वखर व्यापार दियो, जदों प्रेम नाल सिद्धे शब्द निकले ते उस वक्त कहंदे ने किवाड़ खुलिया, गुरु अंगद साहब बाहर आ गए ते बाबे बुढ़े ने उच्ची आवाज किया, संगते गुरु नूं जदों भी प्रगट करने बाणी दा आसरा लई, क्योंकि बाणी दे विच गुरु प्रगट हुंदा। रमजा पांदे पए सन कि आउण वाले समय विच इह करने। जदों गुरु अंगद साहब बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार पहली कीती। कहन लगा, बाबा सतगुरु इस संगत विचड़ी नूं अपने नाल जोड़, क्यों तुसीं अंदर टे गए हो, इस संगत नूं कौन सांभेगा। कमाल दी गल, मेरे गुरु अंगद साहब दे नेत्रां विच नीर सी ते मुख विचों जिहड़ा पहला श्लोक निकलिया ते गुरु ग्रंथ साहब दी श्री रात की वार विच गुरु अंगद साहब दा पहला श्लोक है। पुछया, सतगुरु अंदर क्यों टिके हैं ते नेत्रां विच नीर भर के क्या बुढ़िया जिस प्यारे चों निहो तिस आगे मर चलिया, त्रिक जीवन संसार ताकै पाछा जीवन। पर क्या सतगुरु इनू तेरे तो बिना आसरा नहीं संगत नूं। बाबे बुढ़े ने विछड़ी हुई संगत नूं गुरु नाल मिला दिता ते फिर हाथ जोड़ के, क्या सतगुरु अपने इस बच्चे नूं कोई हुक्म देओ, मेरे प्रति की हुक्म है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब ने शब्द कहे सन। कहन लगे, बाबा तिनको क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक देव, किन्नी को कृपा होगी होगी। गुरु अंगद साहब ने क्या की उपदेश करा तेनू जिन्हों गुरु नानक कृपा देगी। गुरु अंगद साहब का समा लंघिया ते बाबा बुढ़ा खडूर टे गया। बाबे बुढ़े नूं सेवा दी गई। गुरु की लंगर विच माता खीरी दे नाल बाबे बुढ़े ने रज के भांडे मांजे, रज के कपड़े झाड़े, गुरु अंगद साहब दे चरण परसे। अज जिदन बाबा अमरदास आ गए ने ते गुरगद्दी गुरु अंगद साहब तो गुरु अमरदास को जानी है ते अज फिर आवाज दी कि बाबा बुढ़ा जिवें लैण गुरु नानक तो जोत लैणे विच आई ते अज गुरु अंगद तो जोत गुरु अमरदास अंदर जानी है। पर गुलियाई दी तिलक जेड़े ने बाबा बुढ़िया तू ही ला। किन्ना समर्थ होवेगा सिख। सतगुरु ने बुलाया, बाबे बुढ़े ने अपने हाथ नाल गुरु अमरदास जी नूं तिलक लाया ते उस वक्त गुरु अंगद साहब ने क्या, अमरदास ये भारी सिख ही इनू अपने कोल रखी।
गुरु अंगद साहब जी जदों शरीरक चोला त्याग गए, गुरु अमरदास गोइंदवाल आ गए ते बाबा बुड्ढा खडूर तो गुरु जोत नाल गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल जिदन उच्ची जात वालियां ने पानी ना भरन दिता, सिखां दे घरे भंन दिते, मशकां नूं तीर मार के पाड़िया ते उस वक्त सवाल उठिया पानी कित्थों लेना ते बापू गुरु अमरदास ने कहा बौली विचों। ते साध संगत सवाल उठिया बौली दा टक कौन लाएगा? बाबा बुड्ढा भांडे पिया माईदा सी ते गुरु अमरदास ने बांह पकड़ के कहा, कहने लगे गुरु नानक दे प्यारिया आ जुगो जुग अटल बौली रहनी है ते इस बौली नूं टक मैं तेरे हत्थां नाल लवाना। गोइंदवाल दी बौली दा टक बाबा बुड्ढा जी ने लाया, सेवा करते रहे। इत्थों तक विद्वानां ने खोज कर दी ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ गुरु अमरदास जी ने बाबे बुड्ढे नूं कोई मंजी नहीं दी, पर भाई वीर सिंह लिखते ने 22 मंजियां दे प्रचारक हर 6 महीनों बाद बाबे बुड्ढे नूं आके रिपोर्ट देंदे सन कि असीं किहड़ी-किहड़ी थां ते प्रचार करके आए, किहड़ी-किहड़ी थां ते असीं गुरमत दा फैलाव कीता। बाबे बुड्ढे दे अधीन ओहदे प्रबंध हेठ 22 मंजियां ने। साध संगत बाबा बुड्ढा जी ने रज के गोइंदवाल सेवा की ते अज भाई जेठा जिहदे सिर तो मां बाप दा साया उठ चुका सी, टोकरी चुक के मिट्टी दी हुंदा पिया ते उस वक्त बाबा अमरदास पुछदे ने बुड्ढिया गुरगद्दी किनूं देनी है? उत्तर सी दाता जिवें तैनूं भाउंदा है। उस वक्त बाबे बुड्ढे ने भाई जेठा जी दे सिर तो टोकरी उतारी, गुरु रामदास जी दे सीस तो बौली विच लिजा के इशनान कराया, अपने हत्थां नाल दस्तार सजा कपड़े पवाए ते बाबे बुड्ढे ने लिया तख्त ते बिठाया ते गुरु अमरदास जी मत्था टेकन लगे ते गुरियाई दा तिलक फिर बाबा बुड्ढा जी ने दिता। अज गुरु अमरदास तो जोत गुरु रामदास अंदर प्रवेश कर गई। साध संगत समा आ गया गुरु रामदास जी दा अमृत सरोवर दा तक लगा ते इत्थों तक सिख विद्वान कहंदे ने अमृतसर दी धरती वेखण वास्ते जिथे नगर वसदा है गुरु अमरदास जी ने भाई जेठे दे नाल बाबे बुड्ढे नूं भेजिया सी। बाबा बुड्ढा जी खुद गए, जमीन तकी, जमीन खरीदी ते जिदन अमृत सरोवर दा तक लगन लगा है ते उस वक्त मेरे गुरु रामदास ने फिर बाबे बुड्ढे नूं अगे कर दिता। बाबा बुड्ढा जी ने वो तक लाया, उस वक्त आप सेवा भी करते रहे। जदों तिरथिया ने रौला पाया, आपां इतिहास भी सुनिया भी शाम की कथा विच चिट्ठियां लिखाउंदा रहा ते गुरु रामदास गुरगद्दी देन लगे ते पुछदे पए ने बाबा बुड्ढा गुरगद्दी किनूं दईए, तेरी नजर विच कौन परवान है? ते बाबे बुड्ढे ने हाथ जोड़ के कहा सी सतगुरु अर्जन ही गुरगद्दी दे लायक ने ते लाहौर तो लैण वास्ते भी बाबा बुड्ढा जी गए लैके आए। गुरगद्दी दा तिलक गुरु रामदास जी तो बाद गुरु अर्जन साहब नूं दिता। समा आ गया वाहिगुरु गुरु अर्जन साहब दा समा आया, तिरथिया ने लंगर दी नाकाबंदी कर दी। इत्थों तक दिन देखने पे गुरु अर्जन साहब रात नूं भुखे भी सौंदे रहे। बाबा बुड्ढा आया बीड़ साहब तो, एक चौधरी लगा ने दिती सी एक बीड़ दा टुकड़ा गुरु के पशु वाले। बाबा बुड्ढा जी बीड़ विच रहिंदे ने। आए भाई गुरदास आया, देखिया लंगर दी हालत बड़ी पतली है ते पुछया सी, कहन लगे की कारण बीबी भानी नूं कि गुरु घर विच तां मैं ओ समा देखिया रस अमृत खीर ख्याली, पर अज की बन गया गुरु का लंगर मस्ताना। ते उस वक्त बीबी भानी ने कहा सी गुरु के सवारिया लंगर की नाकाबंदी कर दी तिरतिया ने, रस्ता अपने कर ले जाता है, लंगर छकन ली संगत इधर भेजदा है। बाबे ने डांग चुकी ते जिथे पुतली धारे अमृतसर उत्थे बाबे बुड्ढे ने नाका ला लिया ते भरी हुई संगत जदों आउणी इन्ना विश्वास सी संगत नूं बाबे बुड्ढे ते ये कहना तिरतिया झूठ बोलदा जे, गुरु अर्जन साहब गुरु ने तुसीं जे नमस्कार करनी है ते गुरु अर्जन साहब दे घर जाया। बाबा बुड्ढा जी उन्होंने आप परत के लंगर बहाल किया। साध संगत अज समा आ गया, बाबा बुड्ढा जी फिर बीड़ साहब चले गए। सतगुरु के दर्शन कर जाने, उत्थे सारा दिन भजन बंदगी करनी, वाही करनी, पशु चारने ते पशु गुरु के हुंदे सन। बाबा बुड्ढा जी बीड़ साहब ने, माता गंगा जी ने गुरु अर्जन साहब नूं नमस्कार करके क्या दाता सब नूं दाता वंडना, हुण तां शरीके ने भी कह दिता है। मैकालफ ने गुरु हरगोबिंद साहब की जीवनी विच खास करके जिक्र किया है कि तिरथिया आम तौर पर कहता सी कि गुरु अर्जन साहब के घर केड़ा पुत्र होना है, कल नूं गद्दी दे वारस असीं हां। ते उस मां दे हिरदे विच की बीती होवेगी जिन्हों कह देना तेरी तां संतान ही नहीं होनी। उस वक्त गुरु अर्जन साहब नूं अर्ज कीती ते सतगुरु ने क्या कह लगे, गंगा जे पुत्र की दात लैनी आ, बीड़ साहब विच बैठा है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। हुण कई लोग इत्थे तर्क करदे ने जी गुरु साहब समर्थ सन, उन्हां नूं की लोड़ पै गई बाबे बुड्ढे कोल भेजण दी। एक गल चेते रखियो, सिख कदी नहीं जांदा मेरी वडियाई होवे, पर गुरु दा बिरद ते गुरु विच की अंतर है। हर का सेवक सोहर जेहा भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे दो भांति फिर सल्ला सल सुनाएगा। माता गंगा जी नूं कहा बाबे बुड्ढे कोलों अरदास करा, देख ओ जे अरदास कर दे ते झोली विच खैर जरूर पैगी। साध संगत माता गंगा जी गए, ठीक ओदे बारे पहला कुछ भाजड़ां बारे भी लिखिया। माता गंगा जी ने आप प्रसाद तैयार किया, मिस्सी रोटी लई, अचार लिया, मक्खन लिया, सिर ते लस्सी दा भरिया होया भांडा रखिया। माता गंगा जी पहुंचे ते लिखदा प्रिंसीपल सुखबीर सिंह, बाबा बुड्ढा जी उस वक्त हर पै वांदे सन। दूरों देखा ते पुछदे ने सेवक नूं कौन आ रहे ने, क्योंकि बजुर्ग सन। उन्हें नजर टिका के क्या बाबा जी माता गंगा जी आउंदे पए ने।
बाबे बुढ़े ने हल कर दिता। उस वक्त दौड़ के गए ते चरना से देख के कहने लगे, मां पुत्र की भुख नूं केवल मां ही जानदी है, पुत्र की भुख नूं कोई होर नहीं जानदा। अज बड़ी भुख लगी थी मां, किन्नी कृपा करके अपने बच्चे के मुंह च रोटी पाना ही। उस वक्त माता गंगा जी ने थले प्रशादा पानी रखा ते पुछदे ने बाबा बुढ़ा दी मां सतगुरु गुरु अर्जन साहब बारे। माता जी ने हाथ जोड़ ले। बाबा बुढ़ा जी खड़े हो गए, कहने लगे मां मैं तेरे दर दा कुकर हां। कहने लगे नहीं बाबा, पुत्र की दात लैन आई हां, तेरे चरणों में सतगुरु ने भेजा है, तू अरदास कर। बाबे बुढ़े दियां अखां भिज गईयां पानी नाल। कहने लगा मां देण वाला ते गुरु आ, बस मेरे चमड़े नूं तां वडियाई कर देंदा। पुत्र की दात गुरु नानक ने देनी है। उस वक्त कहंदे ने बाबे ने कीती अरदास, वो अस्थान जिथे बीड़ साहिब है। अज भी एक गल भरोसे ते यकीन न जाणियो, क्योंकि सानू दुध पुत्र की लोड़ है। सिख ने समाज विच विचरना है, बाणी विच उदाहरणां मिलदियां ने। पुत्र की दात लैण लई 30 तवीर धागे नहीं, पुत्र की दात लैण लई किसी पखंडी दे पैरां विच नहीं। अज भी बाबे बुढ़े दी भीड़ जाओ, किते भावना नाल अरदास करो, बाबा अज भी पागलां दा। जिस थां ते कोई बह के बंदगी कर जाए, सिख की कीती हुई बंदगी जुगां तक व्यर्थ नहीं दे जांदी। बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की। उस वक्त लिखदा है गुर बिलास वाला आसमान ते बदल चमकिया ते बाबे बुढ़े ने एक गल कही, कहने लगे मां जिवें आसमान विच बिजली चमकी है, तेरे घर विच ओ जोड़ा पैदा होवेगा जिहदी तेज दी चमक सामने बड़े बड़े जालम नहीं चुक जाण। माता गंगा जी वापस आ गए। अमृतसर तो गुरु की वडाली आए। किसी ने विरोध किया हुआ सी, गुरु की वडाली मेरे धन गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश होया। ध्यान देना, बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब ने इन्हां नूं सुनेहा भेजिया, बाबा जी गुरु अर्जन साहब के घर माता गंगा की कुख विचों साहिबजादे का जन्म होया ते बाबा बुढ़ा नंगे चरण तुर के आया बीड़ साहब तो। आके दर्शन किए, संगत इकट्ठी है ते पुछया, संगत ने महाराज हुण इस बच्चे का नाम कौन रखेगा, किन्नी वडियाई सी बाबा तेनू। उस वक्त गुरु अर्जन साहब ने कहा जिहदी अरदास में आए ने नाम ही वो रखेगा। कमाल की गल, गुरु हरगोबिंद साहब का नाम ही बाबा बुढ़ा जी ने रखा, हरगोबिंद नाम ही बाबा बुढ़ा जी ने रखा। उस वक्त शब्द कीर्तन होया, साध संगत सतगुरु वापस अमृतसर आ गए। बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब ने परत के जदों सवाल उठा, गुरु हरगोबिंद साहब जी की उम्र 5 साल के करीब हुई, कोई 4 साल लिखता है, मैकालफ लिखता है। उस वक्त पूछा गुरु अर्जन साहब ने वड्डे भरा महादेव नूं कि बालक हरगोबिंद की विद्या का की प्रबंध करांगे, इन्हां नूं पढ़ाएगा कौन। ते उस वक्त कहंदे ने बाबा महादेव ने कहा, सतगुरु जे किते बाबा बुढ़ा मन जाए विद्या लई, जे बाबा बुढ़ा मन जाए विद्या पढ़ाने लई, ओहदे नालों वड्डा दुनिया विच कोई उस्ताद नहीं। बाबा बुढ़ा जी नूं बीड़ साहब तो बुलाया ते पुछया, सतगुरु की चाकर नूं हुक्म है। कहन लगे बाबा ऐ तां हरगोबिंद साहब नूं साडे सपुत्र नूं विद्या तू पढ़ानी है। उत्थे एक गल बड़ी सोहनी कही गंगा सिंह होरां ने, कहंदे बाबे बुढ़े ने चरण पकड़ ले। कहन लगा दाता मैं मझां दा छेड़ू, बलदां दा हल वाहण वाला, पट्ठे वड्ढण वाला जट जिमीदार, मैनूं कोई पता नहीं विद्या बारे, मैं बिल्कुल अनपढ़ हां, मैं की पढ़ा सकना, किते विद्वान पंडित कोल करने पाओ। ते सतगुरु ने एक गल कही, कहन लगे बुढ़िया तू बिल्कुल अनपढ़ मैं समझना वा, पर मेरे पुत्र नूं ओ विद्या पढ़ा दे जेड़े शब्द सुन के तेनू गुरु नानक ने बच्चे तो बुढ़ा बना दिता, ओ शब्द मेरे पुत्र नूं सिखा दे। ओ विद्या पढ़ा जेड़ी विद्या नूं देख के गुरु नानक तेरे ते त्रुठे। बाबा बुढ़ा जी ने मैकालफ मुताबिक घोड़सवारी, कूड़ा एड़ा, गुरबाणी की संख्या, तैराकी, रसायन विद्या, मैकालफ लिखदा तारामंडल की विद्या भी बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिखाई। एक विद्वान ने इत्थों तक लिखिया 64 विद्या बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिखाईयां। इसदा मतलब बाबा बुढ़ा कितना वड्डा विद्वान सी। 64 विद्या का जिक्र थोड़ा थोड़ा विद्वानां ने कीता है। खैर गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं पढ़ाया, घोड़ा सवारी सिखाई, बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब चले गए। अज सवाल पैदा हो गया, हरमंदिर साहब तैयार है, सरोवर की सेवा बाबे बुढ़े ने कराई, अज भी वो देर खलोती है। जदों परिक्रमा करके आउने आ, अज भी देर बोल के कहती है कि सदियां पहला कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने मेरे थले बैठ के अपने गुरु के हुक्म नूं कमाया। बाबा बुढ़ा जी की देर अज भी परिक्रमा विच। सतगुरु ने भाई गुरदास नूं कोल बुलाया, कहन लगे भाई गुरदास गुरु साहिबाना की बाणी एक थां ते इकट्ठा करनी है, हरमंदिर साहिब विच भी कोई चाहिए, साडे कोल समा नहीं संगत कोल मिलदा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार करना। ते पुछया हरमंदिर साहिब कौन बैठेगा सतगुरु, ते गुरु अर्जन साहब ने कहा बाबे बुढ़े नूं बुलाओ, हरमंदिर विच बैठ के संगत नूं उपदेश ओ करेगा, असीं भीड़ तैयार करांगे। एक गल याद रखो गुरसिखो, बाबे बुढ़े कोल किन्ना कु खजाना सी कि गुरु अपनी थां बाबे बुढ़े नूं उपदेश कर रही हरमंदिर विच बिठा दे गए। बाबा बुढ़ा जी नूं बीड़ साहब तो बुलाया, उस वक्त आए, आके
के गुरु अर्जन साहब ने कहा, बाबा जी तुसी हरमंदर साहब विच बैठ के संगत नूं बाणी दृढ़ करानी है ते असीं रामसर दे किनारे गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप तैयार करना। गुरु अर्जन साहब बाणी लिखांदे ने, भाई गुरदास लिखदा है, भाई बन्नो जी कलम दवाब की सेवा करते ने, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार हो गया। हुक्मनामे भेजे कि संगतां आउण, अस दिन नूं आपां प्रकाश करने। बाबा बुढ़ा हरमंदर साहब बैठा है, सुनेहा भेज दिता गुरु अर्जन साहब ने, बाबा जी अज तुसीं रामसर दे किनारे रात नूं आ जाणे। साध संगत गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार है। देखो किन्ना कु अदब है। अज के महापुरुषों को खास करके ध्यान देना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब का अदब जिन्ना करोगे कुछ कृपा लै जाओगे। जिस बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब का अदब नहीं किया, सिख होके उन्होंने ना इत्थे ढोई जे ना उत्थे ढोई। गुरु के बराबर कोई नहीं। कमाल की गल इतिहास बोलता जी मैं अर्ज कर लगा। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार है। सतगुरु जी मंजे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप विराजमान कर दिता है। बाबे बुढ़े नूं कोल बुला के पुछदे ने, बाबा गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप प्रकाश किथे करने? ते महिमा प्रकाश का करता लिखदा है कि बाबे बुढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, श्री गुरु ग्रंथ लायक दरबारा और न स्थान को मरारा। हे मेरे सतगुरु, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हरमंदर साहब तो बिना कोई होर थां नहीं जिथे प्रकाश करिए। अदब दे विच एक ये भी बड़ी रमज है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बाद में तैयार होया है, हरमंदर साहब पहला तैयार होया है। इसका मतलब ऐसी सिखा जिस थां से गुरु का प्रकाश करने वो थां अगले वास्ते पहला तैयार कर दे। हरमंदर पहला, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बाद में। बाबा बुढ़ा जी ने क्या, बाबा तू छत के है। शाम पै गई, सोगर का पाठ होया। रामसर जिहड़ा अस्थान है बाबा दीप सिंह जी के शहीदी अस्थान के बिल्कुल नाल शहीदां दे नाल। उस वक्त रात लंगर छकन तो बाद सारी संगत पै गई। विद्वान लिखते ने, धूम सैन सब तहां बिराजे, श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। गुरु अर्जन साहब आप भी जमीन से सुते। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उच्ची थां से रखिया ते शाम के वक्त जदों सारे रात नूं सौ गए ते गुरु अर्जन साहब उठ बैठे। कवि संतोख सिंह लिखते ने, सतगुरु सिखां विच कहते ने, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की परिक्रमा करते ने। परिक्रमा करके अखां विच नीर भरते ने ते कोल खलो के कह देंदे ने, दातिया तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतोई। जेड़ा अज स्वरूप तैयार होया मेरे विच गुण नहीं, तू जोग बना के करा लिया। कह लगे अद्धी रात नूं जदों सिखां विच टहलदे ने, सारे सुते ने, मन विच एक विचार आई कि गुरु ग्रंथ साहब की वीर लिखी भाई गुरदास ने, पर सवेरे गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार उन्होंने छापा जिहदे रोम रोम विच गुरु नानक की बाणी वसी हो। किस सिख नूं सेवादार बनावा? लिखदा विद्वान इतिहासकार कह लगे, निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी बैठे, निज मन ए विचारत भरे, श्री गुरु ग्रंथ सेवक कह के किन्नू गुरु ग्रंथ साहब का सेवक बनावा। तुरदिया एक एक सिख विचों निकले ते जिधर सिखां दे चरण सामने सुतिया उस पासे बाबा बुढ़ा जी पए हुए। चेहरा लाल सुर्ख पकदा पिया, केस दुध वर्गे चिट्टा धड़ है, ऊपर वाले अखां दियां चिमड़ियां भी चिट्टियां ने। ते गुरु अर्जन साहब ना बाबे बुढ़े दे कोल खलो गए। कोल खलो के ना चेहरे नूं ताके इको दम शुक्र कीता, दाता हरमंदर भी बन गया, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी तैयार हो गया। अज तेरा कोटान कोट शुक्र है और सिख भी तेरी कृपा में मिल गया जिदे रोम रोम विच गुरु नानक की बाणी वसी हुई। उथे खलो के बाबे बुढ़े नूं सुत्तिया संबोधन करके क्या, चार गुरु की सेवा करी। बाबे बुढ़िया तू चार गुरुओं की सेवा की, मैं तेरे तो कुर्बान जावां। चार गुरु की सेवा करी, पायो परम निधान, बड़े खजाने का मालिक है। सेवक की ए बात है श्री मुख की ओ बखान। कह लगे सेवक की वस्तु है ते सेवक नूं मिलेगी। अमृत वेले स्नान किया सिख संगतां ने। बाबा बुढ़ा जी स्नान करके ना संगत में सब तो पीछे जाके बह गए।
सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने स्वरूप तैयार किया। उस वक्त ढोलकियां छैनियां नाल शब्द पढ़े गए, जोटियां भी शब्द गाए गए ते आई आवाज। सिख सोचते ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरु अर्जन साहब तीस से लैणगे। सिख कह लगे महाराज स्वरूप लवो। ते देखिया बाबा बुढ़ा किथे वे। बाबा बुढ़ा हाथ में डंगोरी पकड़ के सब तो पीछे खलोता। सतगुरु ने बांह पकड़ के क्या बाबा अज पीछे नहीं, अज तू अगे लगेगा, मैं तेरे पीछे तुरांगा। कमाल की खेल, किन्ना कुछ सिखा तू गुरु नूं रिझा लिया सी। कहन लगा दाता मैं पीछे चंगा लगना। कहन लगे अज तक तू पीछे वे, पर जिस गुरु ग्रंथ की सेवा तू कर लगे तेरे चीज से गुरु ग्रंथ से होगा। तू अगे चलेगा ते तेरा गुरु अर्जन तेरे पीछे तुरे। उस वक्त कहते ने साहिब बुढ़ा आ गया कीना ते पाछे सतगुरु सुख लीना। पिछे गुरु अर्जन साहब चौर करी जान। बाबे बुढ़े के नेत्रा विचों नीर की चढ़ी लगी। मन भी सोचदा बुढ़िया कर्म तो तेरे नहीं सन, पता नहीं गुरु नानक तेरे से किन्ना कुछ टुट चुका। आखदे ने हरमंदर साहब आए। उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने स्वरूप थले रखा। किसा हो गए, सोचा गुरु अर्जन साहब प्रकाश करनगे, गुरु अर्जन साहब साधिया बहनगे। उस वक्त गुरु अर्जन साहब ने क्या बुढ़ा साहब हुण असीं थले बहांगे, तुसीं साधिया बहो। शब्द कह बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ। बुढ़ा साहब गुरु ग्रंथ साहब खोल ले आवाज, हुक्मनामा ले सुने सब संत। एदा मतलब गुरु के सिखा गुरु के हुक्म तो उत्ते कोई हुक्म नहीं हो। किसी बंदे नूं पुछण दी बजाय तू गुरु ग्रंथ साहब तो आके पुछी, क्योंकि तेरा गुरु अपने शरीर से हुंदिया कहंदा है बुढ़िया तू शब्द पर संगत गुरु की आवाज सुनाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ले आवाज, सुने सब संत। अदब संग सब ग्रंथ तो खोला, ले आवाज। बुढ़ा मुख बोला, की बोलिया संतां का कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल सारा राम। प्रकाश हो गया। बाबा बुढ़ा जी ने जपजी साहब का पाठ किया। साध संगत सतगुरु ने क्या इस तो बाद सेवा तुसी पूछा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का सामनू कितने आसन करने। कह लगे कोठा साहब जिते साडा आसन है। अगला सवाल सी सतगुरु तुहाडा आसन किते। कह लगे अज साडे पलंग ते गुरु ग्रंथ साहब ते जिते गुरु ग्रंथ साहब होगा मेरे लिए तख्त ना लायो। अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब के पलंग के थले मेरी चादर बिछा दे। कमाल की गल बाबा बुढ़ा चादर शाम को बिछांदा है। अज भी अकाल तख्त ते जाओ, शाम को गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जदों जांदा है एक खाद थले चादर चिट्टी विछी है वो गुरु अर्जन साहब के नाम से। एदा मतलब सी सिखा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच जितना मर्जी कोई ब्रह्म ज्ञानी होवे, गुरु समर्थ भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच थले रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच गद्दी ला के बिल्कुल ना बैठे। एदा मतलब सतगुरु ने हर पूरना पाया। गुरु अर्जन साहब शहादत नहीं करे। बाबे बुढ़े ने सलाह की, बाबे बुढ़े ने पीछे छड़ गए। साध संगत में थोड़ा जहा समा तुहाडा लेना, एकाग्रता जरूर बरतिया जी। बाबा बुढ़ा जी के अंतले दिनों तक मैं अर्ज करना चाहना, गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन साहब की शहादत हो गई। बाबा बुढ़ा जी आ गए अमृतसर की धरती पे। जिदन शहादत बारे सुनिया गुरु हरगोबिंद साहब ने एक स्पीच दी, लैक्चर दिता। बाबा बुढ़ा कोल से कहन लगे साध संगत ये मत सोचो असी मुट्ठी पारा। अज कुछ दिन होए ने तुहाडी ठंडक नूं तपदी होई तवी उत्ते सार दिता है। ये मत समझो असी थोड़े हाँ,
जी नूं कौन बुलाया? भाई गुरदास नूं कौन बुलाया? तीसरे गुरु हरगोबिंद साहब ने अज जे बाबा बुढ़ा बौली का टक लांदा है, जे रामदास गुरु जी दे सरोवर का टक लांदा है, ते अज गुरु रामदास का पोता गुरु हरगोबिंद साहब जदों अकाल तख्त बनाउण लगा है ते सब तो पहली एक भी बाबे बुढ़े ने लाई। अकाल बुंगा भी उन्हें सिरजिया ते लिखदा विद्वान किसी राज ने हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। ते जेड़ी एक बाबे बुढ़े की हाथ नहीं लगी है प्यारे उस दियां जड़ां नूं कोई उखेड़ नहीं सकता। बाबा बुढ़ा जी इत्थे टिके रहे, फिर बीड़ चले गए। गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले दर्शन करन आउंदे रहे। एक घटना मैं पढ़ी कितों नहीं, एक मैनू निर्मले गुरमुख प्यारे साधु ने सुनाई। वो कहंदा जिदन बाबा बुढ़ा जी की उम्र 102 साल के करीब हो गई ना, उस वक्त ना बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब रहन लग पे ते ऐसा ऐसा तुर के आना। ਉਹਦੇ वचन सन कहंदा एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा कि बाबा जी तुसी बीड़ साहब तो ना आया करो, शरीर नूं खेचल ना दिओ, मैं तुहाडे दर्शन करने लई खुद पहुंचा करांगा, तुहाडे कोल पहुंचांगा। उस महापुरुष ने मैनूं वचन सुनाए, कहन लगे बेटा बाबा बुढ़ा जी ना मन्ने, कहन लगे दातिया सिख दा काम है गुरु दे दर ते चल के आउणा, मैं गुरु नानक दे दर ते अंतले समय तक आउंदा रहां, तुसी किरपा करो। साहब ने एक गल की, बाबा जी जे तुसी आउणा ही चाहते हो ना तुर के ना आया करो, पालकी लै जाओ, तुसी पालकी विच बैठ के आया करो। बाबा जी कहन लगे नहीं तेरे दर से मैं तुर के आउणा है। सतगुरु ने पालकी दिती, और महापुरुष की शब्दावली थी। बाबा बुढ़ा जी पालकी विच बैठ के आए, सिखां ने पालकी चुकी। जदों रामसर के किनारे आए ना ते गुरु हरगोबिंद साहब अगों लैन चले गए, पालकी बन गई। बाबा बुढ़ा जी ने पालकी सिखां ने चुकी। गुरु हरगोबिंद साहब ने इशारा करके कहा एक नूं तू पिछा हो जा, बाबे की पालकी नूं मोढा मैनू ला लैण दे। सतगुरु ने जदों मोढा लाया ते पालकी विचों आवाज आई, एक कदम भी अगे ना तुरियो ने ते मैं पालकी विचों छाल मारांगा। सतगुरु ने थले पालकी रखी, बाबे चरना से देख के क्या दाता ऐसे करके ते मैं पालकी ले जांदा नहीं। सतगुरु ने एक वचन किया, कहन लगे बुढ़िया हे बाबा तू पालकी विच है, कपड़े नाल बिल्कुल पालकी बन गई, तुहानू किवें पता लग गया मैं तेरी पालकी नूं मोढा ला दिता? जेड़ी गल उन्हें कही ओहदे अर्थ समझने। कहन लगे सतगुरु मैनू किवें पता लगा? असलियत यही जदों तुसी अकाल तख्त अकाल बुंगे तो तुरे तो मैनू उदों ही पता लग गया कि बुढ़िया तेरा गुरु तेरे वल आउंदा पिया है, क्योंकि जिद्दन दा गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़िया वा उदन दी सुरत गुरु नानक दे चरनां तो बिना किते गई नहीं। जदों गुरु के चरण सुन ते बाबे नूं पता न लगे। साध संगत बाबा बुढ़ा जी कोई दिन टिके, सतगुरु ग्वालियर के किले में कैद कर दिते जहांगीर ने। कुछ कहते ने चलिया कटन जाए गल नहीं, पूरा योजनाबद्ध तरीका थी ग्वालियर के किले में कैद करना। जब संगत बेबल हो गई बाबा बुढ़ा जी फिर बीड़ साहब तो आए। जब संगत बेबल होंगी थी बाबा अगवाई करता है। अज बाबे बुढ़े की उम्र 115 साल के करीब हो चुकी थी। 15-16 साल के वडेरा शरीर अकाल बुंगे से आए। संगत बेबल गुरु साहब अंदर ने ते बाबा जी ने एक गल कही, साध संगत निराश मत हो, गुरु साडे अंग संगे तुसी शब्द पढ़ो, आपां ग्वालियर तक गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल जावांगे। जिहड़ा असीं कहने चौंकियां झंडे अरदास विच इहदी कोई रमज समझना इस गल नूं। बाबे बुढ़े ने हाथ विच पकड़ी मिसाल, भाई गुरदास नूं नाल लिया, नाल लै लिया, रातों रात पिंडां विच गए। जिथे जिथे संगत की बाबे के अदब लई लोग बाहर आए ते बाबे बुढ़े ने एक गल कही, घबराओ ना, गुरु अंग संगे चलो आप ग्वालियर के किले गुरु के दीदार करिए। 115 साल का बुजुर्ग बापू हाथ विच डंगोरी पकड़ के ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर के किले की कीती परिक्रमा ते जदों दरवाजे वाले पासे बाबा बुढ़ा आया ते किन्ने दरवाजे विच नमस्कार कीती, किले दीयां कंधां नूं चुमिया ते हाकिम ने पूछा बाबा ये क्यों? कहने लगा मेरा प्रीतम इत्थे बैठा है, किन्ने दिन हो गए ने दर्शन कीते, जिस किले विच होवे मैं उस किले दीयां दीवारां नूं चुम के अपने गुरु नूं नमस्कार क्या करना।
करी गए। गुरु हरगोबिंद साहब बाहर आए, बाबा बुढ़ा जी बाहर निकले, बाहर मिले, नमस्कार की। जदों सतगुरु अमृतसर पहुंचे ते बाबा बुढ़ा कई शब्द पढ़ता ज्योति विच अगे मिलिया, जिन्हों किन्ने चौंकी कढ़ी। बाबे बुढ़े ने दीपमाला करके चौंकी कढ़ी ते उधर गुरु हरगोबिंद साहब ने भरी हुई संगत विच कहा कि बाबा तेरी चौंकी जुगो जुग अटल होगी, जिदों भी तेरी चौंकी निकलेगी कोई भावना वाला सिख तेरी चौंकी भी शामिल होवे, रही दुनिया तक तेरी चौंकी विच मैं खुद शामिल होया करा। अज भी हरमंदिर साहब जाओ, शाम नूं हुंदा कीर्तन, एक चौंकी आउंदी है बाबे बुढ़े दी, बजुर्गों के हथ विच गुटके हुंदे ने, शब्द पढ़दे ने ज्योति विच। जदों चौंकी दरबार साहब के सामने आउंदी है, अंदर कीर्तन की समाप्ति हुंदी है, बाबे बुढ़े की चौंकी के अग भी संगत उठ के खड़ी हो जाती। इसे करके अज तक कहने गुरु तेरिया चौंकियां झंडे गुंगे जुगो जुगा चल। कीर्तन की चौंकी भी है, बाबे बुढ़े की कीर्तन जी मैं चौंकी शुरू की अज भी निकलती है। अज वो समा आ गया जदों संसार तो सब ने चले जाने। एक वो ने जेड़े उम्र भो के अफसोस न जाते हैं, एक वो जेड़े उम्र भो के सुरखरू होके जाते हैं। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले ने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने एक वचन कर गए ने, सतगुरु इउं लगता है जिवें गुरु नानक जी की सद पई आउंदी है। आ सिर्फ एक भरम है तन, मैं ठीकरे नूं भन के गुरु नानक कोल जाना है। तुसीं किरपा करियो इस बुढ़े नूं सारी जिंदगी नवाजे दातिया, जदों अंतला समा होवे, सवास अंतला निकले ते तुसीं मेरे सामने हो। सतगुरु ने बड़े प्यार नाल कहा, बाबा जी क्यों नहीं। बाबा बुढ़ा जी रमदास चले गए। दिन आ गया 16 अक्तूबर 1631 का। बाबे बुढ़े को संगत बैठी है ते सवाल कर दिए, बाबा गुरु नानक की कृपा किवें मिले। ते बाबा बुढ़ा आवाज दे के कहना शब्द पढ़ो, फांसी वाले के बचन में शब्द पढ़ो, बंदगी करो, हीला करो, उद्यम करो, सब कुछ करो पर टेक रखो दी मेहर दे। शब्द बड़े सुनो, ओदी कृपा की टेक रखो। शाम के वक्त बाबे ने भाई रमदास एक सिख सी, उन्होंने आवाज दे के क्या प्यारिया गुरु हरगोबिंद साहब नूं संदेश दे दी, बुढ़ा तेनू याद क्या करदा। संदेश मिलिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े से चढ़ के रमदास पहुंचे ते कहंदे ने इतिहासकार बाबा बुढ़ा जी तख्त ते बैठे ने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जाके बाबे बुढ़े दे कुट के चरण पकड़ लिया। बाबा बुढ़ा जी उठ खलोते, कहने लगे सतगुरु बख्श दी इस बुढ़े नूं। शाम के वक्त जड़ियां गल्लां होईयां ने विद्वानां ने सांभ के रखियां ने। कहंदे ने गुरु हरगोबिंद साहब कोल बह गए, कहने लगे बाबा 113 साल गुरु नानक दे घर रहा है, कोई सुना बातां गुरु नानक दे घर दियां। बाबे बुढ़े ने गुरु नानक का नाम सुनदिया अखां विच पानी भर लिया। उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बाबे बुढ़े ने एक अर्ज की, कहने लगा सतगुरु मैं खिन खिन भुलिया वां, 113 साल तेरे घर विच चाकर रहा वां। इस बुढ़े ने पता नहीं किन्नियां को भुलां कीतियां होणगियां, अज जान लग्या सिर्फ इन्ना तू कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता। प्यारिओ चेते रखियो, जिन्ना कृपा लई ओ अंतले दिन तक भी मेहर मंगदे ने। अज सतगुरु इन्नी गल तुरदियां कह दे बुढ़िया तेनू बख्श दिता ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने नीर भर के क्या कहने लगे, बाबा मैं मूरत की चेतक बात है, कोट पराती करया रे। गुरु नानक जी ने सुनिया देखिया ते फिर गर्भात ना करया रे। जिन्ना सुनिया जिन्ना देखिया ओ बख्शे गए। तेनू तो कई बारी गुरु नानक ने गलवकड़ी विच लिया, तू क्यों नहीं बख्शा गया। बाबा बुढ़ा जी ने अमृत वेले इशनान किया, गुरु हरगोबिंद साहब नूं कोल बिठाया, कहने लगे दाता जी मैं जपजी साहब का पाठ करांगा, तुसीं सुनियो। बाबे ने सुरीली आवाज विच पाठ शुरू किया। अज वो पुतली सकारा अपने पुत्र नूं कोल बुलाया भाई भाने नूं ते गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में मत्था टिका के कहने लगा, दाता ये तेरे ही जिन्हें मैनू गरीब नूं नवाजिया, मेरी अंत नूं सिक्खी दी दात दई, अपने सिख बंदी जाए दसी। सतगुरु ने कहा, बाबा केवल तू नहीं, तेरिया रहिंदियां पुछतां विच भी सिक्खी दी दात चलेगी। अमृत
पहुंच गया सचखंड वसा निरंकार, कर कर देखा नगर निहाल। फिर कमाई से आ गया जट पहाड़ा, धीरे सुनियार पढ़ ली अंतली पौड़ी। ते जदों शब्द आया जिन्नी नाम से आया, गए निशक्त काल, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल मत्था टेकिया ते परत के मत्था उठिया नहीं। बाबा बुढ़ा सदा ਲਈ गुरु नानक के चरणों में चला गया। जपजी साहब की समाप्ति हुई, बाबा बुढ़ा जी के तन नूं चुकिया, मंजे ते पाया, चेहरा उसे तरह भखदा पिया। बाबे बुढ़े नूं इशनान करांदा पिया मेरा गुरु हरगोबिंद साहब। जदों सतगुरु ने इशनान करा दिता ते बाबा जी की अर्थी नूं चुकन लगे ना, अगे लगा बाबा बुढ़ा जी का पुत्र भाई भाना, नाल लगा बाबा बुढ़ा जी की अर्थी दे भाई गुरदास, पिछे लगा भाई विधि चंद ते नाल लगा भाई जेठा। चार जणियां ने चुकी ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब जदों अर्थी चुकी देखी ते अपना आप अर्थी दे थल्ले भेट कर दिता। भाई जेठे नूं पासे करके कहंदे ने जेठिया, बाबे ने जिंदे की तर पालकी नूं मोढा नहीं लाण दिता, हुण घट्टो घट जान लग्या तां बाबे की सेवा कर लैंदे। बाबा बुढ़ा जी की अर्थी नूं मोढा ला के गुरु हरगोबिंद साहब गए, कह लगे चंदन की चिखा चुनी ते जदों बाबा बुढ़ा जी की देह उत्ते रखी, अंतले दर्शन किए, कपड़ा चुकिया। सतगुरु दियां अखां विच कभी इस तरह विछोड़े का नीर नहीं सी देखिया। ते जदों बाबा बुढ़ा पिया चिखा दे उत्ते, एक एक तीर सामने आ गया। किवें मां गंगा जाके अरदास करदी होवेगी, किवें बाबे बुढ़े मेरा नां रखिया सी, किवें बाबे बुढ़े ने संख्या दी, किवें बाबे बुढ़े ने 2 किरपाना पाईयां, किवें बाबे बुढ़े ने अकाल तख्त दी नींह रखी, किवें बुजुर्ग बाबा ग्वालियर मेरे पिछे पहुंचा ते चिखा नूं अग लगन लगी। ते विद्वान लिखदा चिखा ऊपर जग धरी साहिब बुढ़े दे। जदों बुढ़े साहिब दी अर्थी चिखा ते रखी, हरगोबिंद दे नैन ते चले मीर हसदे। पर कर्मा कर बाबा बुढ़ा साहब जी की चिखा नूं अगन दिखाई गई ते गुरु हरगोबिंद साहब ने सर बंद करके थोड़ा दूर जाके बैठ चिखा बांधी रही ते नाल बाणी दा जाप हुंदा रहा। सतगुरु बिल्कुल नहीं किते नाल बोले, खामोश कबीर। कीर्तन तो बाद भाई गुरदास ने अरदास की थी, साथ आए धन गुरु हरगोबिंद साहब ने बड़े प्यार में शब्द कहे, कह लगे आज सिख थी रही दुनिया तक बाबा, जिथे तू बैठ चले लोकां दी झोली विच सुदाता फैल करनी। गुरखो बाबा बुढ़ा साहब दे वेले देखो कितनी कृपा दे पाकर, आप स्नान कराया, आप मोटा देता ते भाई गुरदास जी ने क्या कि बाबा बुढ़ा साहब का पाठ तुसीं कर। सारा पाठ गुरु ग्रंथ साहब का जो सी वो भाई गुरदास जी ने किया। अरदास तक गुरु हरगोबिंद साहब जी रमदास रहे, कई दिन रमदास रहे। अंतले समय कीर्तन से अरदास करके बाबा बुढ़ा साहब जी भी आए। गुरखो बाबा बुढ़ा साहब पृथ्वी सितारे ने अज भी ना लईए ते शरीर में करनार खिल पैंदी है। ते अज जदों कभी गेल साहब जाईदा ना, गल कीती मैं तां गल तुरिया भावना दी लैके ते जिंदगी दा तजर्बा जे गुरखो उस गल को झोली विच दात पई भी। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी दाबिया बह के कहना झूठ नहीं, जदों किते जाईदा है ना वैसे तो अपने निजी तजर्बे साझे करने भी चाहिए। गुरु जाने जब किसी हरमंदर साहब जाना तो पहला बाबे बुढ़े साहब नूं मत्था टेकना, क्योंकि बाबा जी तुसीं सिख हो, तुसीं कमाई की है। गुरु को जान तो पहला सिख की संगत करी थी। सिख को बैठ के पता लगता है गुरु को किवें जाईदा है। ते जदों से जाईदा है ना, जिन्हां दे घर संतान नहीं, लोग अज भी मिठियां रोटियां लैके गंदे चार तुरे जाते हैं। एक नहीं लखां लोकां नूं ओहदे घर विचों उत्थों झोली विच दातां पईयां ने। उत्थे कदी नेत्र बंद करके कहीदा दाता तेरे करनी वाले सिख दे जिथे शरण पै गए वो थां भागां वाली बन जाती है। ये कुछ महापुरुष बारे किया जाता है कि मन्ने की गत कही ना जाए, देखो कहे किसा सकता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਮਰਨ
जन पर पुकारी आए जी दान दे भगती लाइन खासियों लाइन मिलाइन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ कि जो जाने तिस सदा सुख होए साथ मिलाए लय कर सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत अज कहो बाबे बुढ़े नूं तन 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 जन आया जिस प्रकार सब जगत सराया जन आमन का यह है सुभाओ जन का संग के सारे नूं अज बाबे बुढ़े नूं चेते कीतिया गुरु चेते हुंदा जन आनंद का है स्वभाव जन का